Hello, everyone. Welcome to the Sportspay YouTube channel. Today, I've got an extremely special guest, and most of you can make it out from the smile on my face. We've got Yash joining us from YJR, Delhi ki kadak हम्म thand mein, but he's made it भाई here, and it is great to have you, bro. Out of all the things ना that I have done personally on this channel, big relief to have you here, and such a big thing for us. First of all, simple question: how are you doing? दिल्ली की ठंड कैसी लग रही है अभी? भाई दिल्ली की ठंड अब लाइक वेरिएंट के साथ आ रही है ना, लाइक ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ तो दिल्ली की ठंड इज नॉट सेफ एनीमोर कि इसको एंजॉय कर ले हम, क्योंकि मुझे ठंड काफ़ी पसंद है पर्सनली। मुझे लाइक बहुत पसंद है बाहर जाना, वो सब चीज़ें। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, कर्फ्यू लग रहा है, पता नहीं क्या सीन है। बिल्कुल सीन खराब हो रहा है फिर से, लाइक इट्स रिपीटिंग अगेन। आई एम फीलिंग क्वाइट ऑफ थोड़े आउट सिनेरियो से, बट एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। डेफिनेटली मुझे काफ़ी मज़ा आता है लोगों से बात करने में रिगार्डिंग फुटबॉल या फिर कोई भी चीज़। वैसे काफ़ी बातें करता हूँ, पता नहीं क्यों। तो आई बी डेफिनेटली हैविंग अ गुड टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। या बात करने की चीज़ है, आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को तुम्हें सुनने में बहुत मजा आता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो डेफिनेटली नो मैटर व्हाट हैपेंस ऑन दिस पॉडकास्ट, पीपल आर गोना एंजॉय दिस एंड आई एम श्योर अबाउट इट। बट इस पॉडकास्ट का रीजन, इस वीडियो का रीजन थोड़ा सा हटके है. It is not the usual things which we do with, or the usual things which people expect from YJR, because we don't want this podcast or this video to be about a team, about their tactics, about a coach, about a player. We want this video to be about Yash. We want this video to be about YJR. And I think after all that you have done for the Indian football community, there is a certain platform जो हर content creator को मिलना चाहिए, and Godfather. you want to give it. Godfather. Yes, the Godfather of Indian football. Crazy. So, Bra. the relatable Godfather, though. So we Bakri just wala want people to know. We just want people to know what Yash is really like, and what has inspired Yash to do all of this. So I'll start off with a very simple question. This journey of, YJR, this journey of Yash Reviews, this channel, what does it mean to you? मतलब क्या इफेक्ट आया इसका आपकी लाइफ पे? How has it changed your mindset? भाई दिस इज अ डीप क्वेश्चन। एंड मैं इस बारे में सोच रहा था लाइक कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले आउट से। तो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था 12वीं का, 2 साल पहले। रात को गेम थी PSG वर्सेस मैड्रिड। एंड आई हेट फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। मैंने साइंस ली थी, पहली बात तो। फिजिक्स इज़ वन ऑफ माई वीक लिंक्स। मतलब इट मेक्स मी फील बैड अबाउट लाइफ। इट मेक्स मी फील कि मैं एक ऐसी रेस में दौड़ रहा हूँ जहाँ पे लाइक आई डोंट बिलोंग। तो काफ़ी नेगेटिव सॉर्ट ऑफ अटैच्ड है फिजिक्स के, स्पेशली लाइक मैं नंबर्स के टेक्निकली। और मैं नंबर गेम में आ गया, बट स्टिल मतलब द होल पॉइंट वाज कि तो मैंने रात को मैच देख लिया। मतलब पूरे क्योंकि मेरे घर में काफ़ी पढ़ाई वाला माहौल है, दोनों मेरी बहनें इंजीनियर एंड प्रॉपर ऐसा स्टफ है। तो इट फील लाइक मेरे घर में सॉर्ट ऑफ एक हाइप थी कि हाँ बोर्ड्स, एंड आई थिंक हर घर में हाइप होती है इंडिया में, मतलब दिल्ली में स्पेशली, आई डोंट नो, कि बोर्ड्स देने हैं, उनकी बेस पे कॉलेज मिलेगा या फिर करियर बनेगा, फिर वो सब चीज़ें, फिर एंजॉय मार ली वो सब चीज़ें। तो आज लाइक कि हाँ बोर्ड्स ठीक है, सिर्फ कुछ तो इम्पोर्टेंस है, तो आई वुड बी फोकस्ड स्पेशली उस टाइम पे, स्पेशली बोर्ड्स के पेपर की रात को। बट आई चोज टू वॉच द मैच। मैंने मैच देखा। मेरा लिटरली एक चैप्टर बचा था, आखिरी का चैप्टर, मुझे पता नहीं कौन सा नाम भी याद, बहुत छोटा चैप्टर नहीं, क्या हल्का से रिवाइज करना था मुझे। बट आई चोज टू वॉच द मैच। एंड फिर काफ़ी कम स्लीप लेके मैंने पेपर दिया। पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। लाइक मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा फक भाई, मैंने क्या करा, मैंने करा क्या? लाइक मेरे को एक दिन रोकना था बस, ताकि मैं लाइक बाद में देख लेता, मैच रिपीट भी देख लेता। क्या नीड, लाइक बोर्ड वापस सुना आएगा। बट तो फिर वहाँ से जो मेरा सेंटर था, वहाँ से आई वेंट घर तक बिल्कुल पैदल, क्योंकि बहुत दूर है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप मत आओ, मैं घर चला हूँ। बहुत डिप्रेस्ड हो गया था मैं लिटरली, बिल्कुल पाथवे में। क्योंकि तुम देखते हो दूसरों को कि हाँ उन तो काफ़ी खुश हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ चिल माहौल है कि हाँ ये, अरे इसका आंसर ये था। मैं बोल रहा हूँ फक भाई, ये क्या कर गया। तो आई जस्ट फेल्ट वेरी लाइक गिल्टी। बट रास्ते में मुझे एक सोल्यूशन मिल गया कि यश, अगर तू लाइक सॉर्ट ऑफ लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे जो दूसरों ने बताया उसके हिसाब से यू कैन चूज टू वॉच अ मैच, देन श्योरली यू कैन ओनली डू फुटबॉल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो बस की और कुछ नहीं होगा फिर। तो मेरे लिए ये था कि दैट गेव मी प्रॉपर सिग्नल कि मुझे फुटबॉल में ही कुछ करना है। तो लाइक दैट वाज क्लियर। मुझे प्लेयर बनना था पहले, बट वो इंजरी भी काफ़ी है, सही बताऊँ तो मैंने काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन करी है, एक्सक्यूजेस, कल्चर, सिस्टम को ब्लेम करूँगा, वो सब चीज़ें। बट आई डोंट वांट टू लुक एट दैट। बट
वो नहीं हुआ तो आई वाज लाइक कि मुझे मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं ग्राउंड्समैन बन जाऊंगा, मैं लाइन्समैन, मैं रेफरी, कुछ भी बन जाऊंगा, मुझे बस फुटबॉल ही करना है, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। तो आई वाज लाइक कि आई वाज वाचिंग लॉट ऑफ यूट्यूब उस टाइम पे, रैंडम क्रिएटर्स, कोई भी इंडियन, मुझे पता नहीं था, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं किसी को भी देखता था मैं। तो आई वाज लाइक कि देयर इज नोबडी डूइंग इट, लाइक एवरीबडी इज वाचिंग मैचेस, सारे यूनाइटेड के फैन होते हैं, बारसा के, मैड्रिड के, दे डू स्क्रीनिंग्स दिल्ली में, दे क्या क्या चीज़ें नहीं होती, पता नहीं क्या, देयर इज प्रॉपर कल्चर। मेरे क्लास में कूल बच्चे होते हैं, मैड्रिड के फैन एंड बारसा के फैन, एंड दे डिस्कस। आई फील लाइक कि नोबडी इज सॉर्ट ऑफ द एक रेफरेंस पॉइंट जिसकी तुम ओपिनियन बाउंस ऑफ कर पाओ, क्योंकि यू सी गैरी नेवल और जेमी कैरागर उस टाइम लाइक टू पायनियर सॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास जर्नलिज्म, एंड आई वाज लाइक कि आई कुड डू इट, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी टफ होगा, व्हाई वुड पीपल लिसन टू मी, बट आई वाज लाइक कि थोड़ी बकचोदी तो मिक्स करनी पड़ेगी, एंड दिस इज वेयर माई सॉर्ट ऑफ जर्नी स्टार्टेड। व्हाट इट मीन्स टू मी, it has changed my life. it has given me confidence, पहली बात तो कि okay I matter, क्योंकि इससे पहले I didn't thought I was like good for anything, क्योंकि मैं एक ऐसी रेस में था obviously जो फिजिक्स और मैथ्स की थी। तो I was like कि this is what I'll do, I'll go in depth इस पे अच्छी तरह, एंड बिल्कुल मैं कॉलेज की छुट्टियाँ लग गया, लाइक बिल्कुल सी मेरा इसी पे आ गया था डाइवर्ट, एंड देन आई वेंट टू डीप, एंड देन आई वेंट टू कोचिंग लाइसेंसेस, देन आई एम फिर वीडियो एनालिसिस, लाइक क्या क्या चीज़ें, एंड अभी और भी काफ़ी प्लान्स, मतलब डेफिनेटली लाइक उसने मेरी सॉर्ट ऑफ लाइफ की एक डायरेक्शन स्टीयर कर दी टुवर्ड्स एक थिंग जो मैं 2014 से लाइक पैशनेट था उसके बारे में। See, it is no doubt the kind of content जो आपने produce किया, and whatever we've seen has been great, and the kind of banter and everything which has been mixed with it has really made it relatable for a lot of people. मतलब कुछ ऐसे जोक्स हैं जो मैं यहाँ पे भी कहना नहीं चाहता, बट दोज आर जोक्स व्हिच आई स्टिल रिमेंबर, एंड मैं बस वो बोलना नहीं चाहता, बट देयर वाज वन लाइन व्हिच वाज लाइक आई कैन रिलेट टू दिस गाय व्हेन यू सेड यूवेंटस को देखना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एंड आई वाज लाइक ये इसने बोला है मेरी दिल की बात, बिकॉज मैं देख रहा हूँ 4-5 महीने से यूवेंटस को, और मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं नहीं कर सकता एक और सीजन, बट यू नो एवरी जर्नी हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स. So, no matter what you do, there are ups and downs. So, after you started YJR, after this journey began, what are the kinds of ups and downs which you have faced? Because we all have gone through a pandemic, but despite of that, have there been any ups and downs which you have felt have improved you over the period of time? शुरुआत के 6 महीने तो डाउन ही थे कुछ था ही नहीं, लाइक देयर वाज नो अप, देयर वाज एब्सोल्युटली नो अप, एंड आई स्टिल लाइक मुझे, क्योंकि मैं I think I've changed also. I think I've become a bit less hungrier in terms of content creation now. पहले मैं बहुत पागल था, लाइक पहले I was like बहुत ही used to upload 3-4 वीडियोस अ डे, क्रेजी, हर ट्रेंड पे बाउंस करना, लाइक बहुत ही नुस्खे अपनाए, बहुत कुछ करा मैंने, एडिटिंग करी है, बहुत लाइक गंदी हरकतें करी है मुझे, जो हाँ एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस था ऑब्वियसली, बट हाँ मैंने काफ़ी चीज़ें करी है उस सेंस में, एंड आफ्टर डूइंग दैट यू सॉर्ट ऑफ चूज टू नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ रहने देता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियो बना ली, थक गया, 4 बजे तक मैचेस देखे हैं, 8 बजे तक रिकॉर्ड करी, तो आई वाज लाइक कि छोड़ देता हूँ, एंड देन यू वेक अप एंड देयर इज नो ट्रैक्शन, नथिंग, नोबडी इज वाचिंग इट, एक लाइक नहीं फेसबुक पे, मैं फेसबुक पे डालता था, देयर वाज नो लाइक नथिंग, तो ये 6 महीने तक चला टेक्निकली, 6 महीने बोलने में भी आसान है, बट इट वाज टफ उस टाइम पे, एक दिन मुझे पता था, क्योंकि आई वाज नॉट डूइंग इट कैजुअली कि हाँ मैं कर लेता हूँ, आई वाज पुटिंग माई होल एफर्ट इसमें, इट्स नॉट कि हाँ मैं कॉलेज कर लेता हूँ, हाँ एक वीडियो बना लेता हूँ, नहीं, इट वाज प्रॉपर, आई वाज राइटिंग थिंग्स, आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग जोक्स, सब कुछ, द वे आई वुड स्पीक, एडिटिंग, कर्सिंग माई सेल्फ, प्रॉपर एक, दैट्स वेयर आई वाज लाइक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कि मैं हूँ कौन, लाइक क्योंकि मैं जो अपने दोस्तों के साथ हूँ, जो घर पे हूँ, वो दैट्स द रियल यश, एंड इट टुक टाइम फॉर मी टू फाइंड दैट बैलेंस, और नॉट बैलेंस बट प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, तो बहुत डाउन्स थे, एंड अगेन नेगेटिव कमेंट्स हो तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बट उस टाइम पे इट अफेक्टेड मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, व्हाई वोंट इट, क्योंकि माई बैकग्राउंड हैज़ नेवर बीन कैमरा ओरिएंटेड, उससे पहले आई बीन एन इंट्रोवर्ट, आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व इतनी फोटोज़ में इतना वो सॉर्ट ऑफ क्लास जोकर भी नहीं था मैं, लाइक आई वाज वेरी शाय, वो सब चीज़ें, तो इट वाज अ बिग ट्रांजिशन फॉर मी कि मैं कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब टेक्निकली बहुत डाउन्स थे यार, बट अप्स इन टर्म्स ऑफ, आई वुड से I think ups have not been validation from people, like for example you saying कि you like my content, like काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है, but it's been कि I have noticed मेरी mental health में difference कि I'm confident about something, मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि initially that's what I found like wanted to find मेरी life में कि हाँ maybe I'm good for something, and वो ups I would say like it has changed my personality, like not changed but it has sort of brought out my personality कि हाँ मैं हूँ ऐसा, like
अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं लौंडे से बात कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था भाई, मैं फट्टू था पहले मैं बहुत। अब तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी कॉम, लाइक वेरी यूज्ड टू इट, लाइक वेरी काम, यार व्हिच इज तो नाइस। आई वन ऑफ द थिंक मेजर आई गोल्स तो वर्कड अचीव हो हार्ड। गया, लॉन्डियो से तो बात कर सकता है। लॉन्डियो से बात Not क्या that ही करूँ, टाइम ही नहीं, टाइम क्या बोलूँ मैं, पता नहीं कब बात या वो कर बिजी हो पाऊंगा, गए मुझे कोई नहीं पता बात नहीं, भाई। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस एबिलिटी तो है कम से कम अंदर। हाँ, I would say so. I would say so. Maybe. I believe you 100%। यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हें बिलीव नहीं करता, कोई नहीं करता तो ना देखे वीडियो, बट whatever he's saying it's right। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मतलब इम्पोर्टेंट, बाकी सेल्फ देखा कॉन्फिडेंस जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जनरली लाइफ में लाइक इट्स द फाउंडेशन फॉर यू परस्यूइंग एनी टास्क, क्योंकि मतलब बेसिकली आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। लुक, यू हैव टू ट्राई लॉट ऑफ स्टफ, यू हैव टू certain time fuck yourself literally, बहुत अपने आप ही मारना, and then to strike a balance, and I think I've gone through that process and I'm still going through it। मैं अभी कौन हूँ, I'm still going through it obviously, तो मैं like it never ends obviously, I'm still young and who am I so like, but still like Yeah, exactly। it's been good, but it's nothing। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा। like what I feel still is I've not even done 10% of myself YouTube पे, not even 10%, not even। I think I've got so much to offer, and that's I think like that's अगर मैं 2 साल पहले ये बोल नहीं पाता, क्योंकि I thought कि this is all I've got to offer, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तब नहीं था। अब मेरे पे बहुत है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, and you know I've worked इस पे काफी consciously। So are you telling me कि अगर 2 साल पहले यश के 50K सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट आज जैसी मेंटालिटी नहीं होती, तो आज वो शायद इस इंटरव्यू के लिए नहीं आता? That's a good question actually. That's a very good question. And that question sparks the conversation of whether do I care about numbers. And अब ये अगेन मैं इतना फेंकू लगूंगा नहीं, बट लाइक क्योंकि मेरे नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे 11th में, स्पेशली 11th बहुत गंदी थी मेरी, तो आई वाज लाइक कि भाई नंबर्स लाए नंबर्स डोंट लाई, लाइक नंबर्स लाए, लाइक इसको आता है क्योंकि इसने ये रटा हुआ है, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट आता है। मेरे से पूछो, मेरे नंबर नहीं आता, मुझे कॉन्सेप्ट आता है। ऐसे काफी लोग होते हैं ना, तो लाइक कि अगर मैं यूट्यूब या फिर कुछ भी करूंगा, आई वोंट जज एनीबडी और माई सेल्फ बाय नंबर्स कि मेरे इतना सब तो मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, इतना नहीं। लाइक 2 महीने पहले आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, बट आई हैड गुड सब्स, तो काफी लोग कि हाँ यश तो काफी खुश है, बट आई वाज नॉट एट दैट टाइम। लाइक थोड़ा अप एंड डाउन होते हैं ऑब्वियसली, तो मतलब आई वुड स्टिल फील अगर मुझे गिवन होते 50K सब्सक्राइबर्स देन आई एम स्टार्टिंग, आई थिंक दैट वुड हैव बीन टेरिबल। कितना प्रेशर होता है, कितनी जजमेंट होती है, आई डोंट नो इफ आई वुड हैव ग्रोन कुछ भी, लाइक इट वुड हैव बीन वेरी टफ। आई डोंट नो कि वो प्रोसीजर कैसा होता, वुड हैव बीन काफी टॉक्सिक इनिशियली, एंड मे बी आई वुड हैव क्विट जिस हिसाब से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो क्योंकि अगर तुमको इतनी नेगेटिविटी सेरेनेड होगी देन, क्योंकि इनिशियली होगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन सर्टेन टाइम्स, एंड कंसिडरिंग तुम्हारे घर वाले फिर प्रॉपर वो चीज़ें, लाइक पूरा सर्किट प्रॉपर आया था ना, तो आई थिंक आई बी मोर फक्ड अगर मेरे 50K 2 साल पहले होते तो, आई वुड से। Yeah, well, see, everyone says कि everything comes around at the right time. So you can't really rush the process. You have to be a part of the process, and the process is what means everything to a lot of people. But ये जो mentality, ये जो shift in mentality है, that even after 50K subs, you feel you have more to offer. You're not limited to YouTube. You're not limited to content creation. You're open to doing a lot more things, whether it's coaching, whether it's video analysis, or whether it's anything else. How important is this mentality? How important is this belief in you? Because it's not about just us content creators. It's seen in a lot of people in different fields. लोगों का 10 लाख का पैकेज लगता है, उसके बाद उनको लगता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं अगले 2 साल तक, and वो नहीं करते, they get complacent. There are footballers who get paid 300K a week and then they stop performing. But the fact that this mentality, it is what makes the difference. So in your eyes, in general for you, how important is this mentality? I think you can't do it by yourself, definitely you can't, क्योंकि हम इस planet Earth में अकेले नहीं रह रहे, हमारे साथ काफी ह्यूमन बींग्स हैं। दो हम कितना ही बोले कि don't care about anybody else's opinion, but you've got to live with them. You've got to, like, I make videos technically for people, मतलब मैं intentionally बनाता, I make them for myself, but मतलब agenda तो sort of वही होता है complete। I think it's all about putting yourself एक ऐसे environment में जहाँ पे you feel challenged all the time and you feel like you're not the smartest in the room. That's very important. And I think I've been lucky, and plus also I think I've got good psychoanalysis of people कि हाँ
like this is the right guy or this is not the like. So I think I've बहुत छोटा circle है मेरा like real and it's a very motivating circle like they you know like it's proper वो बड़े बंदे हैं like बड़े बंदे in terms of they're doing good in their field in their life and all. तो you just feel motivated कि हाँ like that's important. And I think one thing which is very important is अगर तुम learn करना छोड़ दोगे, अगर तुम सुनना छोड़ दोगे दूसरों के, then I think you'll be dead. Curiosity ही सबसे बड़ा एक sort of नींव है to gain more knowledge and try to be deep in something and then try to make a difference उस चीज़ में. तो I always try to serenade myself with knowledge all the time. Podcast सुनता रहूँगा, आर्टिकल्स पढ़ता रहूँगा, मैचेस को देखूंगा. I will challenge myself all the time consciously. And I think that वो जो पूरा structure है like with people I've surrounded myself with, that helps a lot. Because alone I don't think so alone you can do it. I've been lucky enough कि काफी like certain interesting people have like got in touch with me and they've like offered me certain things and advised me like certain things, and I think that's again जैसे मेरे को ना कि like this content creation shaped my life उस sense में because I've met a lot of really good people and effective people who challenge me and who उनके पास एक sort of goal है to briefly like impact Indian football like to like that's my conscious completely speaking how to uplift Indian football. So it's all about like your surrounding, I would say. You know, we'll get to Indian football in a while, but we talked about effective people and the people who make a difference, जो लोग positive reinforcement देते हैं आके. What about the ones जो negative reinforcement देते हैं? What about the ones who are not really happy with what you're doing? What are the ones who don't realize the importance of what you're doing? How do you cope with those people? So in simple terms, how do you cope with the haters? Yeah, I think I've had a proper journey regarding haters. Initially, obviously, it bothered me a lot, without a doubt. Now, I just know कि क्या बोलने वाले हैं वो. पता ही है क्या ये बोल देंगे, ऐसा कुछ स्पेशल तो बोल नहीं देंगे. That's what I feel about it. That's why, you know, like जो मेरे the people I've associated with myself, they're not yes men. They like sort of tell me कि यहाँ like it's not like कि वो मेरे godfather मतलब, but I get a proper अच्छी like feedback या फिर I think मैं खुद काफी self critical हूँ. I don't need पहली बात तो किसी की hatred to affect me or to somebody tell me कि हाँ मैं again there's a difference between me having self confidence and me being realistic कि हाँ मैं क्या हूँ. I'm not obnoxiously overconfident कि हाँ मैं बाप नहीं, मैं बहुत self critical हूँ. I introspect a lot. मैं काफी उस चीज में हूँ definitely, but I think it's got to be. I don't read comments now. For anything, I don't also read a lot of DMs, and it's not because की hate होगी. I don't think so. I get anything hate. मुझे पता नहीं. But I just feel like कि हाँ यार अब ठीक है. मतलब पहले पढ़ता था अब नहीं यार. अब like it's not like मैं बड़ा हो गया. It's like कि अब sort of learn करना है. मुझे learning में time ज़्यादा invest कर rather than taking feedback of people, and I could be wrong. But this is how I move. I move out कि मुझे अब नया क्या करना है. Like after uploading a video, I forget about it. मुझे नहीं पता वीडियो कैसे परफॉर्म कर रही है. मुझे नहीं पता उसके व्यूज कितने. I've not even checked कितने. मुझे I don't care. Like मेरा काम हो गया done. Now I'll work on the next one. This is what I feel. So always the next thing. So I just sort of tricked my brain. ये काफी consciously मैंने करा. It was very tough. कि हाँ हर चीज़ एक बड़ा टारगेट होने like interesting topic पकड़ या फिर कुछ you know try to be motivated about something else जो important हो and learn and seek information. तो मैं उस direction में ज़्यादा rather than to see what people are saying about me, whether it be positive or negative. Okay. Now that is something जो not a lot of people are able to do this, but genuinely जो लोग करते हैं. I struggled with this a lot, and I'm quite shocked कि मुझे affect नहीं करता. Like I think for the past 6 to 7 months, I don't think so any comment कितना भी hateful would not affect me a bit. I don't think so. I just find it funny. Like मतलब मुझे पता कि हाँ मैं बुरा हूँ भाई. मुझे नहीं obviously मैं कुछ नहीं हूँ अभी. So I just feel like कि हाँ like obviously I'm bad. I need to improve a lot. Obviously. Yeah. Sure. So coming to Indian football, you know, you said Indian football को uplift करना is one of your major goals. Right now, when you see Indian football, when you see the ISL, when you see the grassroots level of Indian football, what do you think? What changes have you seen over the past 2 or 3 years? Do you think it is taking a step in the right direction, या फिर there needs to be like proper reworking of the plans to make sure कि Indian football भी एक effective stage पे पहुंच जाए? I think the one thing which has happened जो visible अभी इसकी content creation YouTube पे there are a lot of creators now, so it's a good culture. तो culture important है. I think that's been sort of उसकी foundation बन रही है and it's made pretty much. So that's nice.
सो आउटर फुटबॉल में आई वुड से जो इंडियन फुटबॉल है, लाइक आई वर्कड फुटबॉल दिल्ली में, लाइक एक क्लब में था, लाइक आई हैड अ प्रॉपर प्रोसेस एंड आई वुड से इट्स प्रीटी बैड, बट हु एम आई टू क्वेश्चन इट, क्योंकि मैं भी लाइक, तो आई जस्ट डोंट ट्राई टू criticize it itna. Once I get my skin in the game and I try to make a difference on my own given the resources I've got, and then if I do something then I can raise my voice. मैं ऐसे believe करता हूँ. तो I would say कि has there been any improvement? I don't think so. And if there's been any, then it's very minimal. क्योंकि if you talk about countries like Afghanistan, even not Afghanistan, वो कौन सी मतलब any country like you take Iran, Oman, you take Qatar, Iran. right, they're moving at 10x speed than India. तो अगर इंडिया को लाइक करना है कुछ वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, पहले एशिया में लाइक दे हैव टू बी सिग्निफिकेंटली विजिबल कि वो किस लेवल पे हैं. तो आई थिंक वो प्रोसेस तो आई डोंट थिंक सो हो रहा है. लाइक स्पेशली आई कांट टॉक अबाउट द होल कंट्री, आई कैन टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर आई कम दिल्ली, एंड दिल्ली में आई थिंक इट्स वेरी बैड. आई वुड से not the footballers, but the whole structure and the brains and intention, and there's some short term mentality to it. That's what I feel. मतलब nobody is willing to do long term projects. Everybody wants कि मुझे अभी पैसे दे दो, अभी हो जाएगा. Like नहीं, nobody is willing to risk it. And I think वो risk it वाला फैक्टर तभी आता है जब थोड़ा young blood आएगा. I think young people का आना बहुत important है, क्योंकि young people have got that sort of carelessness कि हाँ like थोड़ा टाइम है, लाइक इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दे कैन गो इन फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, राइट. सो आई लाइक दैट्स व्हाई आई एम डेल्विंग इनटू कि हाँ आई कैन गो इन फॉर सम. मुझे अभी कोई लाइक मेरी शादी नहीं 10 साल में, 5 साल में तो मुझे नहीं सॉर्ट ऑफ प्रेशर है कि मुझे अभी लाइक, तो आई फील लाइक कि हाँ लाइक ओके आई कैन सॉर्ट ऑफ अच्छी तरह बो डाउन माई टाइम इस पे एंड आई कैन वर्क समथिंग सिग्निफिकेंटली. यंग बंदों को इन्वॉल्व करना है, आई थिंक सोशल मीडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. टू एंड आई कॉन्शियसली ट्राई टू बिकम एक रेफरेंस पॉइंट, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द मेन गाय. इट्स लाइक आई थिंक रेफरेंस पॉइंट ही सॉर्ट ऑफ लोगों को मोटिवेट करते हैं, वही और कुछ नहीं. लाइक एक रेफरेंस पॉइंट कि हाँ लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया वन द 1984 क्रिकेट वर्ल्ड कप, रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गया कपिल देव. तो हर घर में एक बाप बोलता था कि हाँ मेरा बेटा कपिल देव बनेगा, तो उसने कितने कपिल देव बना दिए. सचिन तेंदुलकर डिमिनिटिव छोटा, तो हर कोई छोटा बंदा जो फिजिकली इतना नहीं होगा, ही लाइक यू आई कैन प्ले लाइक सचिन तेंदुलकर खेल रहा, तो मैं भी खेल सकता हूँ. तो इट जस्ट क्रिएट्स एक रेफरेंस पॉइंट जो बहुत सारे सॉर्ट ऑफ लोगों को मोटिवेट करता है. इन फुटबॉल वी हैव नॉट गॉट एनी रेफरेंस पॉइंट इतने, or they're very least popular, or maybe they're in very sub sort of एक part में. Like Kerala are obsessed about I Am Vijayan, but the whole Indian football is not, sadly. Like a lot of people even don't know about I Am Vijayan. Like okay, nowadays we know about Sunil Chhetri and captain, leader legend, वो सब चीजें, but like are we really respecting him? मुझे पता नहीं, like is there एक proper reference point जो इंडियन बंदों को मोटिवेट करे कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है. There are not many. अभी गोवा में लगा रोनाल्डो का स्टैचू. So it's not bad. It's not bad to have European reference points. Not क्योंकि उसने पूरा इंडियन फुटबॉल कल्चर मॉडर्न बनाया, बट इंडियन फुटबॉल अभी सॉर्ट ऑफ इस स्लोप से नीचे आके वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 1960s में वी वर द ब्राजील ऑफ एशिया टेक्निकली. तो वी हैड रेफरेंस पॉइंट्स. बंगाल में एटीके नहीं बंगाल में मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, लाइक इट प्रॉपर अब सब सॉर्ट ऑफ डिमिनिश हो रहा है. इट्स ऑल गोइंग वेरी कमर्शियलाइज्ड. एथनिक वैल्यूज, रिलीजन, एवरीथिंग इज किल्ड. पीपल की वैल्यूज, इमोशंस आर किल्ड. इट्स लाइक मनी, वो सब चीज़ें फील्स वेरी प्लास्टिक. बट आई एम नॉट टू एजुकेटेड अबाउट कमेंटिंग इस चीज़ में, बट आई वुड जस्ट से कि आई डोंट थिंक सो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, एंड लोगों को कॉन्शियसली स्टेप इन करना पड़ेगा एफर्ट मारने के लिए. आई वुड से सो. All right. We definitely look. At the end of the day, the people who care about Indian football want to see the ISL get the same amount of respect as the top 5 leagues. अगर top 5 leagues नहीं भी आए तो at least that same platform which every kid dreams of, because you're right about the fact that kids need a reference point. अगर कल एक बच्चे को फुटबॉलर बनना है और उसके माँ बाप उसको बोले कि फुटबॉल में पैसा नहीं है, so that kid probably won't have anything else to say. Still prevails. He'll be like, काफी लोग लगता है कि that question still prevails 22 तक कि यहाँ पैसा नहीं है. पैसा नहीं है, exactly. तो बच्चे क्या बोलेगा अपने माँ बाप को? He probably can't say anything. And ये ऐसा पर्सनली मेरे साथ हुआ था जब मैं 6th क्लास में था. And मैं उस टाइम पे सोचता था मैं क्या बोलूँ? I can't say a lot. It is the truth. It is in front of me. It is a fact. But that is why I think it is very important for young Indian footballers to have a reference point. ठीक है, अगर मैं फुटबॉलर बना, at least I can go in the ICL, ISL, at least I can play well, at least I can earn this much money, at least people won't question what I'm trying to do. But right now, that's a big
part which is missing in Indian football and for Indian footballers and for everyone who wants to be a footballer? It's been abolished. It's not miss. It's been abolished. Like India has had the greatest Indian coach, Syed Abdul Rahim, but who talks about him? Like the history has been abolished. India की. India is such a good nation, भाई. Like इतना far nation है हमारा. मजाक भी नहीं कर रहा. It's historically enriched. Everything is there. सब कुछ है. History है. We've created a lot of things, but like modern generation TikTok कर रही है. मुझे पता नहीं. I feel थोड़ा weird about. Like अभी connection जा चुका है हमारे root से. And but again, who am I to talk about it? I think I'm also trying to sort of get my skin in the game and sort of work hard, like because it's not easy. Because again, like I don't have any reference point. I try to, but I just sort of look my surroundings and I don't see anybody. Yeah, true. But Yash, moving on, Indian football and whatever the current situation is with Indian football, we talk about personal goals, and of course, you said earlier one of your biggest goals is being a coach and making a difference. So what is the ideation behind this coaching dream? How did it all just click? Did it click after you started creating content, or did it click पहले? Or is it just fueled by the fact that कि मुझे जो भी करना है मेरे को फुटबॉल में करना है, and I think I am up for being a coach? It definitely began after my content creation. उससे पहले तो कोचिंग तो कौन करेगा, कोचिंग कौन किसको सिखाना है, मुझे खुद नहीं आता, मैं सिखाऊंगा क्या? So I was never thought about it. Content creation में just like I delve deep ना. मैं रात के 2-3 बजे तक बैठ के पॉज करके मैच देख रहा हूँ यूनाइटेड आर्सेनल का. मैं क्यों देख रहा हूँ? मैं क्यों हर एक पास एनालाइज कर रहा हूँ? कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लाइक कुछ तो हो रहा है, लाइक आउट ऑफ माई कॉन्शियस में कुछ कर रहा हूँ कि हाँ, लाइक मुझे ये करना है. आई रियली वांट टू नो द मीनिंग की एंगुलर पास कहाँ से निकालेंगे या फिर वो बॉल क्यों नहीं कलेक्ट कर, लाइक बिल्कुल वो सब चीज़ें. तो आई फेल्ट लाइक कि आई एम डेल्विंग डीप. एंड देन अगेन लाइक आई वोंट से हिज नेम, बट अ गाय सॉर्ट ऑफ डीएमड मी and he was like कि you're doing good and all, so you can pursue licenses. मुझे नहीं पता लाइसेंस क्या होते हैं. So it's like you can do D license, C, like कोचिंग में होता है ना लाइसेंस DCBA. I was like yo, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में भी हो रहा है 1 महीने बाद, तो कर. मैंने कहा मैं कर लूंगा, ऑब्वियसली मैं करूंगा, because I felt like कि okay now I'll sort of go एक फॉर्मल पाथ में, क्योंकि अभी तक काफी इनफॉर्मल था. And you sort of doubt कि मैं किसी डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ, is it valuable, like do people really care about my opinion and all that, like वो थोड़ा बोला टाइम था मेरे लिए. तो I was like कि okay I can choose this. तो I went in there. एंड वो करने के बाद कोविड स्टार्ट हो गया. ये 2020 की बात है. बिल्कुल. तो वो करने के बाद यू हैव टू वर्क एट ए क्लब इंटर्नशिप के लिए, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर सी लाइसेंस. तो आई कुडंट डू इंटर्नशिप क्योंकि सॉर्ट ऑफ कोविड आ चुका था. एंड देन अगेन मतलब आई गॉट माई एक्सपीरियंस ऑफ अभी जो दिल्ली लीग हुई थी वहाँ पे एज एन असिस्टेंट कोच. तो मतलब आई सॉर्ट ऑफ गॉट माई कि ओके भाई दिस इज समथिंग आई एम रियली पैशनेट अबाउट. मतलब ये काफ़ी नॉट ओनली वैलिडेटिंग है, वैलिडेशन को चेज करता है ऑब्वियसली, एक्सटर्नल वैलिडेशन, बट I felt like कि if you ask me if मेरा aim है to become a coach, हाँ मतलब obviously मुझे अभी C license करना है, जनवरी फरवरी में होगा, but my aim is to, अब मैं ज्ञानी नहीं बनना चाहता यहाँ पे, but to be present and rather than मैं, and I think ये कहीं भी अप्लाई होता है किसी भी फील्ड में वर्ल्ड की, कोई मेरे ख्याल से everybody looks for solutions farther away कि हाँ इसके पास होगा, अच्छा वहाँ होगा, oh I have to go there. Nobody looks उनके बगल में, like beside them. तो मुझे लगा कोचिंग तभी कर पाएंगे जब मैं किसी एकेडमी में जाऊंगा कि हाँ मुझे कोच रख लो, मैं सिखा दूंगा तुम्हारे बच्चों को, अंडर 13s अंडर 15s आई कैन टीच देम, एक ऑलरेडी मेड एकेडमी में. बट देन आई वाज लाइक कि मेरे घर के पास पार्क है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उनको सिखाया तुम वहाँ पे जाके, लाइक वो बच्चे तो 10-5 साल तक खेलेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ मैं खेला करता था. कितने टैलेंट ऐसे बर्बाद होते हैं इंडिया में. लाइक आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर, आई वुड से आई वाज वेरी गुड, मैं एक्ट नहीं कर रहा, आई वाज वेरी गुड, बट अगेन मेरे को किसी ने, लाइक आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग इट, बट लाइक देयर वाज नोबडी हु टोल्ड मी एनीथिंग एंड आई जस्ट गॉट लॉस्ट. लाइक एंड कितने लोग ऐसे लॉस्ट होते हैं, लाइक कितने, नोबडी पेज अटेंशन अनलेस वो उनको पता कि कहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं या फिर कहाँ पे एकेडमी में जाना है, या फिर कहाँ से. काफी लोगों को नहीं पता, काफी लोग तो लाइक स्लम्स से हैं, लाइक फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है. तो आई फोकस लाइक कि ठीक है आई कैन सॉर्ट ऑफ, मैंने कौन खरीदा, आई वाज लाइक कि मैं सॉर्ट ऑफ इनको कराता हूँ, लाइक लेट्स डू समथिंग, क्योंकि मैं भी खुद एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा, देयर इज नो प्रेशर कि मुझे ये कराना है वो कराना है, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू ट्रायल एंड अच्छी तरह. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय गोल इज नाउ, नॉट टू बिकम एक कोच जो कुछ कर रहा है वो सब, जस्ट टू बी प्रेजेंट एंड हेल्प पीपल अराउंड मी एंड सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ कल्चर, एंड हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलना rather than शॉर्ट टर्म कि हाँ मुझे अभी इतनी सैलरी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इस क्लब में जाना है, मुझे हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉम्पिटेंट हो जाएगा, बड़ी बात नहीं, कनेक्शंस बन जाएंगे, बड़ी बात नहीं.
कनेक्शन ही हर कोई कनेक्शन पे चल रहा है इंडियन फुटबॉल में, हर कोई, देयर इज नो कॉम्पिटेंसी, एवरीबडी लाइक कि हाँ इससे कॉल करवा दो उसमें आ जाऊंगा, मतलब इट्स ऑल दैट थिंग। तो आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ रन अवे विद इट फ्रॉम इट एंड फोकस लॉन्ग टर्म चीजें में। एक क्योंकि मैं आई स्टार्टेड विद 7 किड्स, ठीक है, उस पार्क में 5 लड़के और देख के आ गए, 12 हो गए, मतलब it grows like who's not like nobody's paying attention to them, they're 12 to 17 year olds, nobody's paying attention, they just play, गालियां देके चले गए घर and that's it। मतलब it's fun to them, obviously it's fun to them, why would I sort of Yeah. क्या कहते हैं उससे supervise it या फिर formalize it, थोड़ा kill कर दूंगा, but I think that's what people need to do, to look उनके side में rather than कि हाँ मैं वो उस एसोसिएशन को ज्वाइन करके I'll do this and I'll do that। खुद कर सकता है तू, you can do it yourself, बड़ी बात नहीं है, especially इंडियन फुटबॉल में। इंडियन फुटबॉल में I don't think so there's many experts, sadly। Yeah. Sadly, yes. But we've got a budding expert here and a budding Budding coach as expert well. नहीं, मैं wanna be। मैं expert बनना चाहता हूँ, तो probably you can become the coach and फिर I'll be there Gary Neville की जगह and I'll be doing a critical analysis। This tactic, this formation didn't work, not impressed। But thank you so much for coming here and it was a really fun interview, a really insightful interview, and I hope our viewers get motivated, कुछ तो inspiration आए, because you know a lot of them a lot of them relate to you, a lot of them are passionate about football, but you're right, a lot of them don't know where to go, what to do, how to do it, how to really gain that validation from yourself regarding what you want to do in your life. And I think maybe you are an example which they can follow, and I hope that they listen to this video, they listen to this interview, I hope they go through it, and I just hope they find some sort of inspiration, they find that spark within themselves to start up something or to look forward in life, because we all go through tough phases, but at the end of the day, you know, the light is at the end of the tunnel, you're close to finding the light। and I hope इस इंटरव्यू को देखने के बाद लोगों को भी थोड़ा सा पुश मिले, टनल के बीच में से एटलीस्ट जाना तो शुरू करे, लाइट अपने आप दिखेगी फिर। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड everyone who watched this video, thank you so much। The link of Yash's YouTube channel is in the description, so you can please go and view his channel। ऐसे काफी लोगों ने देख लिया होगा, बट नहीं देखा तो भाई जाके देख लेना, मेरे को नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे थे अभी तक। But as for my channel, please do like and subscribe to this video, and we'll see you soon with more of Yash, more of IJR, and hopefully a lot more of football।